एलईडी का सिंबल वही है जो नॉर्मल डायोड का सिंबल है, पी टाइप एन टाइप, बस यहाँ दो आपने आउटवर्ड एरो ड्रॉ कर दिए, ये रिप्रेजेंट करता है कि जंक्शन पे से लाइट का एमिशन हो रहा है। ठीक है, और एलईडी को जब भी आप यूज करेंगे फॉरवर्ड बायस में ही यूज करेंगे, रिवर्स बायस में ये काम नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स करंट फ्लो नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल डायोड काम करता है। रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई लाइट यहाँ से नहीं निकलेगी। एलईडी का कंस्ट्रक्शन कैसा है? कंस्ट्रक्शन एलईडी का ऐसा है कि एक पी टाइप क्रिस्टल होता है, पी टाइप क्रिस्टल, और पी टाइप क्रिस्टल एक्चुअल में होता है यहाँ एक बॉल बॉल की फॉर्म में, ऐसे जैसे एक प्याला होता है ऐसा, इस गड्ढेदार, और इसका जो ऊपर का किनारा है इस किनारे के ऊपर रखा जाता है एन टाइप, किनारे के ऊपर ऊपर रखा जाता है क्या? एन टाइप क्रिस्टल। और एक पी टाइप से निकाल लिया तार और एक एन टाइप से बाहर निकाल लिया, और ऊपर क्या बना देते हैं इसको, पी टाइप वाला थोड़ा सा लंबा रखा जाता है वायर को, और ये एन टाइप वाला छोटा वायर होता है, और ऊपर जो इसकी कवरिंग है वो बिल्कुल कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट कवर। और यहाँ इसके बीच में अंदर जो जंक्शन पर होल और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कॉम्बिनेशन होगा, और उस कॉम्बिनेशन से लाइट बाहर निकल कर आएगी। ये तो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है बिल्कुल, अब तो बहुत सारे अलग अलग शेप के ये आने लगे, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आने लगे हैं अभी। ठीक है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे। और एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि एलईडी कंस्ट्रक्शन में बनाने में, एलईडी मैन्युफैक्चर करने में, एलईडी मैन्युफैक्चर करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन क्या है, मतलब किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा एलईडी बनाते समय? एलईडी बनाते समय किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा? वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है वो होता है क्या? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कहाँ कहाँ के बीच में होगा? बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। मतलब एनर्जी गैप मेन क्राइटेरियन है बनाने के लिए, ताकि क्यों? ताकि आपका जो दोनों एनर्जीज, दोनों बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंसी बैंड, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर फोटोन एमिट होगा। और इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वही डिसाइड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट होना है, किस फ्रीक्वेंसी का। ये फ्रीक्वेंसी पढ़नी चाहिए, किसमें पढ़नी चाहिए? विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में पढ़नी चाहिए। तो इसलिए ये एनर्जी गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एलईडी। ठीक है, एलईडी को यूज करेंगे आप हमेशा फॉरवर्ड बायस में, ये इसका सिंबल हो गया, और ये इसका कंस्ट्रक्शन अगर आपने बनाने के लिए कहा जाता है तो। ठीक है, बाकी एलईडी के बारे में हमने लगभग लगभग सारी बातें डिस्कस कर ली थी।